आप लोगों की कहानी सुन के इतना दुख होता है। यही नहीं मालूम कि आईवीएफ होता क्या है, आईयूआई होता क्या है, आईयूआई क्या होता है, बोलो। तभी पता चला था जब उन्होंने करा। क्या होता है अब क्या समझ आया ये, उसमें क्या करते हैं? इनका स्पर्म नहीं डाला था अंदर उन्होंने। तो खुद नहीं डाल सकते? खुद डाल सकते हो कि नहीं? आईयूआई क्यों कराना? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब वो फेल होता है, हम रीज़न तो ख़त्म नहीं किया हमने, थायराइड ठीक नहीं किया, शुगर ठीक नहीं किया, प्रोलेक्टिन ठीक नहीं किया, बल्कि ठीक भी ख़राब हो जाता है स्ट्रेस में। पहले ओरिजिनली ठीक भी हो तो स्ट्रेस में शुगर भी बढ़ जाता है, प्रोलेक्टिन भी बढ़ जाता है। थायराइड चलो अंदर से कम था ही, विटामिन डी कम था ही, और हस्बैंड का इतना ज़्यादा आ रहा है। अब आईयूआई में ऐसा क्या हो जाएगा कि वो स्पर्म काम करने लग जाएंगे? HbS ये आधा आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए, 11 आ रहा था। इसको ठीक करना है, इसको ठीक करके फिर 1 साल वेट करना है। शुगर, थायराइड, विटामिन डी, प्रोलेक्टिन ठीक करके, मन ठंडा करके कि कोई कमी नहीं निकली है, और उसके बाद फॉलिकल स्टडी करानी है। फॉलिकल स्टडी नहीं पहले करानी। फॉलिकल स्टडी क्या होती है बताओ? आज मैं बताने लगी हूँ कि होता क्या है ये सब। आप कैसे सोचते हो कि आईयूआई से बच्चा हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो। ऑनलाइन व्यूअर्स सुन रहे हैं। वीडियोस देखी मेरी? नहीं देखना अब जाके, ऐसी रोज बताती हूँ। हाँ, अभी मैंने क्या पूछा? फॉलिकल स्टडी क्या होती है? फॉलिकल स्टडी में हम ये देखते हैं कि किस दिन एग बनता है ना? एक बार देख ली बस, खत्म बात कि एग बनता है, और सभी के बनता है। जिनके रेगुलर आते हैं एग तो बनता ही है। तुम्हारा ज़रा सा शुगर है, आज कितना आया? 146 आया। 146 आया आज। क्या खा के आई थी? ब्रेड खाया। तो ज़्यादा ही आया। ब्रेड। ये 126 आना चाहिए था। ये मम्मी के हाथ का बना खाना, सामने का दूध, सामने का घी, सामने कच्ची दानी का तेल, है ना, गेहूं धो धो के आटा पिसाना, ये सब फिजूल के काम है। सैर करते जाओ और सब्जी लेके आओ, खटखट 1 मिनट में, 15 मिनट में खाना बनना चाहिए बिना ऑयल का। खीरा काटो, टमाटर काटो, शलगम काटो, गाजर, आजकल बस वो खा लो, वही लेके जाओ। स्प्राउट्स दाल भिगो दो, ठीक है। अगर बनानी भी है कभी तो पहले भिगो के वो थोड़ा सा छिलका फटना चाहिए, सीधे निकाल के नहीं बनानी दाल। और उसमें सूप की तरह बनानी है। उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, धनिया, हरी मिर्च, मसाले सब डालो। घी ना डालो, ऑयल ना डालो, बिल्कुल दोनों को। मतलब नेचर ने समझा हुआ है ना कि इन माँ बाप ने बचना ही नहीं, इनके बच्चा क्यों करना। थायराइड शुगर वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, 40-45 पे तो बीमारियां, हार्ट अटैक हो जाएंगे। बच्चा कौन पालेगा? तो नेचर ने ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है कि जो पाल सकता है वही होना चाहिए। अकबर पैदल गया था ना, अकबर की भी नहीं हो रहा था। जो खाना अकबर खाता होगा वो आजकल हम आम लोग खा रहे हैं। सबके घर में उतना ही स्वाद खाना बन रहा है। ये जो स्वाद खाना है ना, ये जोधाबाई के लिए इजाद हुआ है कि जोधाबाई थी वेजिटेरियन, तो जितनी मेहनत वो नॉन वेज बनाने के लिए करते थे, इतनी ही मेहनत उसकी दाल सब्जी बनाने के लिए भी करते थे। भी अच्छा खाना बना रहे हैं, ये नहीं कि उसका लिया छौंका खबर में, फिजूल में मेहनत करनी कि उसके लिए पकवान बनाएंगे, उनके बच्चों के लिए फिर पकवान। जैसे हम उनके बच्चे बिगड़े हुए थे, सादा सीधा दूध नहीं पीना, दूध की मिठाई बनाओ फिर खाएंगे वो, ऐसे हम आजकल सारे हो गए। इंडिया में खाना महंगा नहीं है देखा जाए तो, और कंट्रीज़ के मुकाबले में। खा खा के बीमार हो रहे हैं सब, और उनको नहीं देंगे जिनके पास नहीं है। खाना बनाओ, लेके सजा के लेके जाओ, जहाँ बच्चे छोटे पतले पतले तुम्हें दिखते हैं ग्रोइंग एज के, उनको बांट के आओ। शकरकंदी लाओ, शकरकंदी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हमें कुछ ऐसे खाना है ना पेट भरने के लिए, तो शकरकंदी आटे से कहीं ज़्यादा अच्छी है। मतलब कंप्लीट डाइट है वो। उबालनी पड़ेगी, इसलिए विटामिन तो जली जाएंगे, उसके लिए हम बाकी चीज़ें खा लेंगे, या बाद में उसी पे शकरकंदी पे नींबू धनिया डाल लेंगे, चटनी डाल देंगे। तो शकरकंदी और की खीर बना के बच्चों को खिला के आया करो,
नहीं करोगे, पैसे डॉक्टर ले ले तो दे दोगे, लेकिन ये अपने दिल से नहीं करोगे। जो कोई नई, ये भी अब इंडिया का दुर्भाग्य है, जितना मर्जी हम कराएं कमा लें, कोई हमसे ले ले तो ठीक है, तंग करके, मर्जी से नहीं देंगे हम। मर्जी से करोगे क्या पैसों का, यही नहीं पता किसी को। और आईवीएफ के लिए भी तो स्पर्म सही चाहिए, एग सही चाहिए ना। तुम्हारा तो जरा सा बॉर्डर लाइन है, अभी तो स्ट्रेस में आ गया, आज खा लिया होगा, पराठे में घी लगा दिया होगा, लेकिन हस्बैंड की शुगर ज़्यादा थी। और कितनी बहादुरी की बात है, तुम्हारे लिए तो बहुत बहादुरी की बात है कि तुमने कितने पहले 200 आता था और अभी इनका 100 आने लगा। कितना मीठा खाते होगे आप, और जब शुरू हो जाती है शुगर तो मन ही मीठा खाने का करता है, बढ़ती चली जाती है। अब आप कह रहे हो ना चाय अच्छी भी नहीं लगती, हाँ अब ठीक लगती है बिना मीठे के। हाँ। अभी भी आपको वेट कितना है? देखने की कितना बड़ा। आईवीएफ में क्या करते हैं अब ये भी बता देती हूँ। आईवीएफ में आपका एग निकालते हैं, फिर उनका स्पर्म लेते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं, वो अंदर खुद जाके मिल जाएंगे। आईवीएफ तब होता है जब ट्यूब ब्लॉक हो कि आपका एग यूट्रस में आ ही नहीं सकता। किसी ने मतलब एक डॉक्टर है वहाँ पे, उन्होंने ये दीवान वो डॉक्टर छोड़ो, उन्होंने वो छोड़ो, वो छोड़ो, जो मैं समझा रही हूँ वो समझो। समझ आया आईयूआई क्या होता है? बोलो, बताओ वापस। आईयूआई यही होता है कि अपने इनका स्पर्म और मेरा स्पर्म डाल के आप नहीं, वो खाली इनका सीमन लेके आपके अंदर डाल दिया, बस वो खुद डाल सकते हैं। और जो आईवीएफ होता है, वो मेरा ही एग निकाल तुम्हारा एग निकाल के बाहर हम उसको मिला के फिर अंदर डालते हैं। अरे अंदर इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, अब हम बाहर क्यों निकालें? ये तो तुम्हारा एग ना बनता हो, है ना, तो किसी और का एग लेके डालना हो, या तुम्हारी ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब ब्लॉक होती नहीं आजकल, जैसे पहले टीबी होता था तो ट्यूब ब्लॉक होती थी। टीबी का भी इलाज हो गया और ट्यूब ब्लॉक का भी इलाज हो गया साइंस के हिसाब से, लेकिन अब ट्यूब ब्लॉक के इलाज की मुझे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। पीछे पड़ जाते मेरे आईवीएफ शुरू कर लो, आईवीएफ शुरू कर लो, रात दिन जगती है, क्या फ़ायदा। लेकिन आईवीएफ मेरा तो एक साल में एक निकलता है, पूरे इलाके में एक सेंटर हो बहुत है। ये 10 पिछले 5-7 साल में ही हो गया शुरू। आईवीएफ ज़रूर कराओ, ज़रूर कराओ अगर ट्यूब ब्लॉक हो, और दोनों ट्यूब ब्लॉक हो। वरना हमने एग बनाने की दवाई देनी, अब दवाई दो, एग खुद ही बन जाएगा। वो खुद अपना रोल करता, बिना टच करे अगर काम करेगा ना। इतना मैनिपुलेशन के बाद तो चांसेस कम ही हो जाते हैं, चाहे आईवीएफ हो चाहे नॉर्मल हो। एक बात और समझने की है कि 15% चांस है एवरी मंथ, ठीक है। जो तो आपका ट्यूब ब्लॉक है फिर तो आपके 0 चांस है बिना आईवीएफ के हैं, और आईवीएफ करा के 15% है। अगर आपकी ट्यूब खुली है तो ऐसे भी 15% है, फिर 100% किसी में भी नहीं है तरह से। कोई भी बड़े से बड़ा इंसान चाहे कितना मर्जी पैसा खर्च करे, मुझे इसी महीने होना चाहिए, वो हाथ में नहीं है। और हम चाहे नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन नहीं ली तो हो जाएगा, हो जाए वो भी हमारे। जैसे 6 है ना, लूडो खेलते हैं, 6 डालना आना चाहिए, चाहिए तो नहीं आता, नहीं चाहिए तो आ जाता, ठीक है। अब एक और सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना इतना दुनिया टेंशन करती है, उनके तो हो रहे हैं बच्चे, है ना। वो जो टेंशन होती है, बाकी सारी टेंशन मेरे हिसाब से 24/7 नहीं रहती, 30 दिन नहीं रहती। इसमें क्या है कि आपका थोड़ी सी टेंशन में ही ये खराब हो जाता है। अगर जो इसकी टेंशन है ना कि एग नहीं बनता, ये टेंशन WHO ने कहा है कैंसर डिटेक्ट करने के समान है। इतना बुरा लगता है उसको कि आपका एग नहीं बनता। अभी तो तुम्हें कहा नहीं किसी ने, है ना, तुम्हें तो बोला ठीक है तुम्हारी फॉलिकल स्टडी। कई लोग को बोल देते हैं एग नहीं बनता, वो तो बिल्कुल ऐसे शर्मसार हो जाते हैं कि एग नहीं बनता, मतलब समझ रहे हो, कि अभिमान को ठेस लग जाती है, ठीक है। और अगर हमारे शुगर निकला तो खाली शुगर ठीक करो,
फिर उसके साथ बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं। शुगर ठीक करो 3 महीने में तो शुगर ठीक होगी, दवाई से करो शुरू में, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ेगी। नहीं तो शुरू में ताकत ही नहीं होती है, दवाई से धीरे धीरे नीचे शुगर जाएगी, शुगर ठीक होगी तो वो लगेगी, वरना तो वो बह रही है वापस, यूरिन में जा रही है। ये इंसुलिन और थायराइड की तो आरती उतार के खानी चाहिए खुश होकर। फिर उसके बाद 6 महीने दो, और वो भी सर्दियों के इंडिया में, अगर एज हमारी अलाउ करती है। वरना गर्मियों में एसी में रहो, घूमने चले जाओ। गर्मियों में क्या होता है, बीच के दिनों में चले जाओ। साइंस बहुत एडवांस कर गई है। हम जैसे लड़ाई पे जा रहा है हस्बैंड, तो उसका सीमन रख सकते हैं, स्टोर करके रख लिया, फिर उसमें IUI करके जब साथ ही रह रहे हो, और फिर मिलना भूल जाते हो। मुझे तो ये हैरानी है, फॉलिकल स्टडी कराते रहेंगे, आपस में मिलना भूल गए, फिर डॉक्टर को जाके बता दिया 6 साल। मतलब तुम लोग हिस्ट्री इतनी गलत देते। आप कहोगे 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, बीच में 6 महीने आप कहीं और ही उलझे हुए थे, वो बीच में नहीं बताते। हमारी शादी को 4 साल हो गए, 2 साल हमने किया ही नहीं, वो नहीं बताते। हम अलग अलग रहते हैं, वो नहीं बताते। हम तो टेस्ट ही कराते रहते हैं आपस में, बीच के दिनों में मिलते हैं। जब भी IUI कराते हैं तो आपस में भी मिलना चाहिए, एक दिन छोड़ के, जो काम कर जाए। ये नहीं कि IUI कराया तो फिर मिलना ही नहीं। इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है IUI से, जैसे मान लो बहुत शुगर वाला, लेकिन वो तो अंदर से ही ख़राब निकलेंगे। शुगर तो ठीक है, नहीं भी करनी है आपकी, वो कौन सा बड़ा काम है। आपके लिए भी तो करनी है, बच्चे हो गए होते तब भी तो करनी थी शुगर ठीक। बस वो ठीक है, शुगर में स्पर्म ख़राब हो जाते हैं। शुगर में जैसे स्पर्म बड़े नाजुक होते हैं, हमारे बॉडी में कोई सेल इतना नाजुक नहीं है जितना शुगर, ये स्पर्म नाजुक है, सबसे नाजुक है। ज़रा सी गर्मी से ख़राब, ज़रा सी शुगर से ख़राब, विटामिन D डेफिशिएंसी से ख़राब, पड़ा रहे सैंपल वहाँ पे तो ख़राब। आधे घंटे में रिपोर्ट मिलनी चाहिए उसकी। ये फिजूल का इतना स्ट्रेस सारे मेरे, कल कोई पेशेंट आई कह रही मेरी तो, अच्छा मैं लेके आऊँगी, लेकिन वो वीडियो देख के ही ठीक हो जाएंगे। वीडियो में ही सब कुछ बताना पड़ रहा है, मैं एक एक को कहाँ तक देखूँगी। कहती मेरी तो बेटी बहू किसी के नहीं हो रहा बच्चा, और यहाँ मैं किसी को समझा रही थी, वो अपने लिए आई थी, सुन लिया उसने। क्या पता दिखा दिया हो ऑनलाइन, है ना। इधर उधर रहते हैं, कोई गुड़गांव रहता है, कोई कहीं रहता है, जो दूर रहते हैं फिर वो ऑनलाइन भी दिखा देते हैं ना। बाय कर दो भाई, बाय। सुबह सुबह आज लेक्चर हो गया मेरा। बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। समझो कि है क्या प्रोसीजर, हमें कमी क्या है, और सिर्फ कमी ठीक करनी है। आपसे कहा दाल स्वाद नहीं है, आपने क्या किया, चखा। कोई कमी है वही ठीक करी ना, कि बिना ही चखे सारी चीज़ें डाल दी, या जो निकली वो तो डाली थी, हाँ, और बाकी भी डाल दी, मसालेदानी उठाई, सारी चीज़ें डाल दी। ऐसा हो रहा है कि जो जो अवेलेबल है सब कर लो।